क्या है कि कार्यकर्ता जो रहते हैं उनको लगता ही है कि जो हमारा नेता है तो उसको टिकट मिले, और हर एक की तमन्ना, हर एक की ख्वाहिश रहती है कि मैं आज पार्टी पोस्ट पे हूँ, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, मैं शाखा प्रमुख हूँ, तो मुझे अगला पोस्ट मिले, नगर सेवक का मिले। तो ये ख्वाहिशें तो रहती है, और वैसे हर इंसान की रहती है, हर कार्यकर्ता की रहती है। जन्मदिन पे मेरे भी कार्यकर्ता ने लगा दिया, और जैसा कि मैं 3 बार चुन के आया हूँ, पार्टी ने बैच समिति जैसा एक बड़ा पोस्ट मुझे दिया था। मुझे भी लगता है कि आने वाले आमदार की विधानसभा में मुझे टिकट मिले, और उसकी मैंने मांग की है। मेरे जो नेता लोग हैं, नेता लोगों के सामने मैंने प्रस्ताव रखा है कि मुझे अब कॉरपोरेशन में नहीं, विधानसभा के टिकट के लिए जाना है, मुझे लड़ना है, टिकट चाहिए। तो मैंने मांगा है, और मांगना तो हक है हर एक का। तुम मांगोगे नहीं, रोता नहीं तो बच्चा माँ भी दूध नहीं पिलाता। तो मैंने पार्टी के पास मांगा है टिकट। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर विधानसभा के अंतर्गत। इस वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जल्द ही महाराष्ट्र में आचार संहिता लग सकती है और सभी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट और उम्मीदवार का नाम घोषित कर सकते हैं। इसी संदर्भ में चेंबूर विधानसभा के घाटला विभाग के पूर्व नगर सेवक, बेस्ट समिति अध्यक्ष अनिल पाटकर जी है, उनसे चर्चा करेंगे। और हाल ही में उनका पोस्टर काफ़ी वायरल हुआ था जब इनका जन्मदिन मनाया गया था। उस वक्त भावी आमदार ये बैनर पूरे चेंबूर में और मुंबई के अलग अलग जगहों पे लगाया गया था, जिससे सुर्खियों का विषय था कि अनिल पाटकर चेंबूर विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी से टिकट मांगेंगे। इसी सब मसले पर अनिल पाटकर जी जैसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका CNU चैनल में स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले तो बीच में आपकी तबीयत की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, अभी कैसा है? अभी मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। एक छोटा सा ऑपरेशन था जो हो गया, और अभी मैं फिट हूँ, एकदम फिट हो गया। मतलब फिर से लड़ाई के मैदान में उतर गए आप? लड़ाई का मैदान नहीं बोलूँगा मैं। राजनीति और राजनीति से ज़्यादा मैं समाज कार्य करता हूँ, और समाज कार्य के लिए तो रोज के लिए लोगों को मैं रोज ही लोगों में रहता हूँ। अच्छा, आज आपने कुछ भूमि पूजन किया है, कई काम को लेकर शुरुआत किया है। ऐसे कौन कौन से काम की शुरुआत आज से आप कर रहे हैं और क्या कहेंगे इस पर? मैं पिछले कई सालों से रोड के काम के प्रस्ताव के पीछे लगा था, जो हाल ही में पास हुए हैं, और उसी काम का उद्घाटन आज हमने किया। घाटले के कम से कम मेरे 153 वार्ड के 7 या 8 रास्ते पारित हुए हैं, उसमें से 3 रास्ते का काम मैंने आज किया है। जल्द से जल्द बाकी रास्तों का उद्घाटन करके जल्द से जल्द, वो बारिश अभी ख़त्म हुई तो लोगों के सेवा में उसका लोकार्पण करेंगे। 1-2 जगह सीवरेज के भी काम पास हुए हैं, उसका भी जल्द से जल्द, उसकी भी शुरुआत जल्द से जल्द करेंगे। अच्छा भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि आप नगर पालिका में 4 बार चुनाव लड़े और चारों बार आप जीत कर आए, और पार्टी ने आपको एक अच्छा मौका दिया, बेस्ट समिति अध्यक्ष बने, और उसके माध्यम से आपने कई विकास भरा काम किया। आज भी आप पब्लिक और जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने आपके जन्मदिन के अवसर पर पूरे मुंबई और चेंबूर में भावी आमदार का बैनर लगाया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने पार्टी से इच्छा जताई है कि आपको चेंबूर विधानसभा से उम्मीदवारी दी जाए। क्या है कि कार्यकर्ता जो रहते हैं उनको लगता ही है कि जो हमारा नेता है तो उसको टिकट मिले, और हर एक की तमन्ना, हर एक की ख्वाहिश रहती है कि मैं आज पार्टी पोस्ट पे हूँ, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, मैं शाखा प्रमुख हूँ, तो मुझे अगला पोस्ट मिले, फिर नगर सेवक का मिले। तो ये ख्वाहिशें तो रहती है, और वैसे हर इंसान की रहती है, हर कार्यकर्ता की रहती है। जन्मदिन पे मेरे भी कार्यकर्ता ने लगा दिया, और जैसा कि मैं 3 बार चुन के आया हूँ, पार्टी ने बैच समिति जैसा एक बड़ा पोस्ट मुझे दिया था। मुझे भी लगता है कि आने वाले आमदार की विधानसभा में मुझे टिकट मिले, और उसकी मैंने मांग की है। मेरे जो नेता लोग हैं, नेता लोगों के सामने मैंने प्रस्ताव रखा है कि मुझे अब कॉरपोरेशन में नहीं, विधानसभा के टिकट के लिए जाना है, मुझे लड़ना है, टिकट चाहिए। तो मैंने मांगा है, और मांगना तो हक है हर एक का।
तुम मांगोगे नहीं, रोता नहीं तो बच्चा माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो मैंने पार्टी के पास मांगा है टिकट, देखेंगे पार्टी क्या करती है, मेरे नेतागण क्या मेरे बारे में सोचते हैं। मैंने तो प्रस्ताव तो रखा है। चुनावी बिगुल बच चुका है। लगभग जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है, सभी अपने अपने कार्य में लग चुके हैं, अपने प्रचार में लग चुके हैं। जैसे ही घोषणा होगा, पार्टी टिकट जिसे देगी वो काम करेगा, वो चुनाव लड़ेगा। आपकी तैयारी किस तरह की है? देखिए, इलेक्शन की तैयारी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। रोज़ जो आदमी जनता में रहता है उसको चुनाव की पड़ी नहीं रहती है, और जनता भी जानती है कि हमारा रोज़ काम आने वाला आदमी कौन है, उम्मीदवार कौन है, और इलेक्शन के टाइम पे हमारे दरवाजे पे आने वाला। अभी मैंने देखा कि बहुत से लोग जो इच्छुक है, तो वो हर एक जन अपनी अपनी तरफ से जैसा इलेक्शन आता है तो उस 6 महीने के पहले वो लोग तैयारी में लग जाते हैं। तो उस वक्त वो कार्यक्रम लो, अपना जन्मदिन मनाओ। हर कार्यक्रम में ऐसे जनता में ऐसे ऐसे कार्यक्रम लगाते हैं कि वो तो दिखता है लोगों को कि इलेक्शन आया तो ये अभी निकल पड़े। मेरा वैसा नहीं रहता है। मैं रोज़ जनता के लिए, जनता की सेवा में तत्पर रहता हूँ। हालांकि अभी तबीयत खराब थी मुझे, तो मेरे पिछले 2 महीने लोकसभा के चुनाव के बाद मैं 2 महीने से घर में था। मेरा एक ऑपरेशन हो गया था, फिर जो मुझे स्वाइन फ्लू से मुझे डिटेक्ट हो गया था, तो उस वजह से पूरी बॉडी वीक हो गई, तो मुझे 2 महीना घर में रहना पड़ा। मगर उसके बावजूद मैं जनता की सेवा में लगा हूँ, और इलेक्शन लगे नहीं लगे, जनता आज हमारे पास समस्या लेके आती है और उन्हें लगता है कि ये समस्या का हल इनके माध्यम से, इनके पास जाने से वो हल निकल सकता है, तो हम भी हमारा फर्ज समझते हैं। क्योंकि पहला मैं समाज सेवक हूँ, राजनीति बाद में। मैं खुद को पहला एक घाटले का कार्यकर्ता समझता हूँ, एक समाज सेवक समझता हूँ, और उस माध्यम से मैं लोगों में काम करता हूँ। अच्छा, अनिल पाटकर एक ब्रांड चेहरा है, एक नामचीन चेहरा है। हर कोई यहाँ पे चेंबूर या आसपास के जो इलाके या मुंबई के जो बड़े नेता, हर कोई जानता है कि अनिल पाटकर क्या चीज़ है। तो अनिल पाटकर, मतलब आपको अगर टिकट मिलता है चेंबूर विधानसभा में, तो इसमें कार्यकर्ताओं को लेके किस तरह का आपके प्रति सुझाव है, और आपको टिकट अगर पार्टी देती, भरोसा देती है, तो जीतने के बाद किन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? देखिए, वो बाद में की बात है। मैंने मेरे सामने एक चेंबूर विज़न रखा है। चेंबूर की जो पिछले कई सालों से समस्या कौन सी है, कौन सी हल हुए, कौन सी समस्या को हल होना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, ऐसा एक मैंने चेंबूर विज़न बनाया है, और उस विज़न के ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, जो लोग हैं, पब्लिक है, वो भी चाहते हैं कि भाई अनिल पाटकर जी को टिकट मिले। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं का प्यार है, लोगों का प्यार है, स्थानीय लोगों का प्यार है, क्योंकि आपने लोगों के बीच में समाज सेवा किया है। लेकिन अभी इस वक्त जो आपने टिकट के लिए पार्टी सामने प्रस्ताव रखा है, तो क्या ये उचित समय था आपको टिकट के लिए, या चेंबूर विधानसभा की जगह अणुशक्ति नगर विधानसभा भी अगर टिकट मिले तो? देखिए, मैंने चेंबूर विधानसभा का मैं नगर सेवक हूँ। लगातार 3 बार मैं चुन के आता हूँ, और जब मैं लोगों के सामने गया हूँ, मेरे वोट बढ़ा ही है, मेरा लोगों का प्यार बढ़ा है मेरे। तो उस हिसाब से, उस नाते मैंने चेंबूर विधानसभा से टिकट मैंने मांगी है। वो प्रस्ताव मैंने पार्टी के सामने रखा है, और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत प्रस्ताव रखा है। 3 बार चुनाव चुन के आने के बाद तो अगला सीढ़ी विधानसभा ही रहती है, तो उस माध्यम से मैंने पार्टी के पास टिकट मांगा है। अभी अगला निर्णय पार्टी के हाईकमांड, पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे, और वो निर्णय पे और उस निर्देशन के ऊपर आगे की रणनीति में सोच करूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया नहीं, क्योंकि लोगों की मांग है, कार्यकर्ताओं की मांग है, स्थानिक पब्लिक की मांग है, हर किसी के दिमाग में है कि अनिल पाटकर जी को चुनाव का टिकट देना चाहिए चेंबूर विधानसभा से, अगर पार्टी आपके साथ अन्याय करती, टिकट नहीं देती है, इसके बाद की आपकी क्या रवैया होगी? देखिए, मैंने आपको बोला ना कि मैंने मेरा प्रस्ताव मेरे वरिष्ठों के सामने रखा है, और वरिष्ठ नेतागण ने मुझे भरोसा दिलाया है कि हम तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। मुझे ना नहीं बोला गया है, तो मुझे अच्छा सोच रहे, उन्होंने मुझे ये भरोसा दिलाया है, तो उस भरोसे ऊपर मैं चल रहा हूँ। आप देख
देख रहे थे पूर्व व्यय समिति अध्यक्ष अनिल पाठककर जी को, और सीएनयू से उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैंने पार्टी से इच्छा जताया है, पार्टी से चेंबूर विधानसभा के लिए मैंने टिकट की मांग की है, देना या नहीं देना पार्टी के काम है, लेकिन मेरी तैयारी जोरों और शोरों से है। अब कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा। अब देखना ये है कि चेंबूर विधानसभा से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से किसे चुनाव में टिकट मिलता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, मुंबई, चेंबूर। क्या है कि कार्यकर्ता जो रहते हैं उनको लगता ही है कि जो हमारा नेता है उसको टिकट मिले, और हर एक की तमन्ना, हर एक की ख्वाहिश रहती है कि मैं आज पार्टी पोस्ट पे हूँ, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, मैं शाखा प्रमुख हूँ, तो मुझे अगला पोस्ट मिले, नगर सेवक का मिले। तो ये ख्वाहिशें तो रहती है, और वैसे हर इंसान की रहती है, हर कार्यकर्ता की रहती है। जन्मदिन पे मेरे भी कार्यकर्ता ने लगा दिया, और जैसा कि मैं 3 बार सुन के आया हूँ, पार्टी ने व्यय समिति जैसा एक बड़ा पोस्ट मुझे दिया था। मुझे भी लगता है कि आने वाले आमदार की विधानसभा में मुझे टिकट मिले, और उसकी मैंने मांग की है। मेरे जो नेता लोग हैं, नेता लोगों के सामने मैंने प्रस्ताव रखा है कि मुझे अब कॉरपोरेशन में नहीं, विधानसभा के टिकट के लिए जाना है, मुझे लड़ना है, टिकट चाहिए। तो मैंने मांगा है, और मांगना तो हक है हर एक का। तुम मांगोगे नहीं, रोता नहीं तो बच्चा माँ भी दूध नहीं पिलाता। तो मैंने पार्टी के पास मांगा है टिकट। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।